द पब्लिक इंडिया में मैं अखिल स्वामी आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जो इस समय मुद्दा सबसे ज्यादा देश में चर्चित है, जबकि चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स को क्यों नहीं नियुक्त कर पा रही है ऐसी स्थिति में, जबकि राजस्थान में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहां पे जिस प्रकार से करणी सेना के अध्यक्ष की खुलेआम नृशंस हत्या हुई जयपुर में, तो ऐसा होना चाहिए था कि वहां एक मुख्यमंत्री आते, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री आते, कानून व्यवस्था को सुधारते। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा में है वो है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन संसद से, लोकसभा से। लोग जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा का पर्सनालिटी है, जैसा उनका बोलने का तरीका है, जिस तरह से वो आक्रामक होती हैं, जिस प्रकार से नारी पक्ष को दुनिया के सामने पेश करती हैं, बहुत ही प्रबुद्ध महिला हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, विदेश की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में उन्होंने काम किया है, उनका इतिहास बहुत अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से उनका निष्कासन हुआ, उससे प्रश्न हुआ कि निष्कासन क्यों हुआ। एक तो कानूनी पक्ष है, एक संसद की परंपराएं हैं, और तीसरी कुछ और भी प्रश्न उठते हैं जिस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। पहली चीज ये है कि ये निष्कासन क्या, अगर प्रश्न है ये राहुल गांधी का इसलिए हुआ कि उन्होंने अडानी पे प्रश्न उठाया था, जैसे ही उन्होंने अडानी पे प्रश्न उठाए उनका निष्कासन हुआ, उससे राहुल गांधी को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, उन्हें लोगों की सहानुभूति मिली। महुआ मोइत्रा का भी क्या निष्कासन इस वजह से हुआ कि अडानी जी पे उन्होंने प्रश्न उठाए थे, अडानी जी पे बहुत ज्यादा आक्रामक थे। तो ये जवाब दिया गया, जो एथिक्स कमेटी ने जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा को बुलाया, जिस प्रकार से वार्तालाप हुआ, तो इसमें कानूनी पक्ष है जो कि कानूनी लोग बताएंगे। लेकिन जो मुझे लगता है, अगर किसी पर भी कोई आरोप लगे तो जो आरोप लगाने वाला है उसका ये सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। ये आरोप वास्तविकता में उसने ही लगाए हैं, बिना किसी दबाव के लगाए हैं, बिना किसी दूसरे पूंजीपति के दबाव पे लगाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स कमेटी को, जो हीरानंदानी साहब थे जिन्होंने आरोप लगाया था, एक लिखित पत्र भेजा था, उनको बुलाना चाहिए था एथिक्स कमेटी के सामने, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए था महुआ मोइत्रा द्वारा या उनके वकीलों द्वारा, जिससे ये सिद्ध हो सके जो आरोप लगाए थे बिना दबाव के उन्होंने लगाए थे, और आरोप उन्होंने ही लगाए थे। इस चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि चुनाव के 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ भी महावीर ऐप के एक व्यक्ति ने यह आरोप, यह कहा गया था ईडी द्वारा कि उस व्यक्ति ने 500 करोड़ से ऊपर भूपेश बघेल को दिया और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे पैसे उसने कमाए, उसमें से भूपेश बघेल को दिया। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो मैं तो भूपेश बघेल से कभी मिला ही नहीं और भूपेश बघेल को पैसा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या ये उसी प्रकार का काम तो नहीं है जैसे भूपेश बघेल के खिलाफ एक आरोप लगाया गया, उसके बाद आरोपकर्ता बाहर चला गया। लेकिन चलिए, वो लोकसभा की मर्यादाओं का प्रश्न नहीं था, एथिक्स कमेटी का प्रश्न नहीं था। लेकिन ये लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है जिसमें सम्मानित सदस्य हैं, हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य हैं, क्या ये उनका कर्तव्य नहीं था कि वो आरोपी जो जिन्होंने आरोप लगाया था उनको बुलाते और उनसे कहते कि आप सत्यापित कीजिए, और महुआ मोइत्रा को ये चांस देते कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करें। इसके अलावा जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि पैसे का लेन देन अगर गिफ्ट का है तो बताएं कौन सी गिफ्ट उन्होंने दी, कौन से पैसे उन्होंने दिए। लेकिन जो एक लिखित पत्र मिला जिसके आधार पर यह सारा निर्णय लिया गया, उस आरोप पत्र में न तो पैसे की कोई बात है और न उसमें वो गिफ्ट की बात है, वो नहीं पता। और तीसरा जो प्रश्न उठता है कि अगर हीरानंदानी साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गुमराह करने का प्रयास किया, अगर उनको भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो ये क्या कानून के तहत वो आरोपी नहीं बनते? क्या उन पे भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगना चाहिए? क्या उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल होनी चाहिए? क्या उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? ये तो वो पक्ष हुआ जो कि कानूनी पक्ष है, और कानूनी पक्ष पे जो कानूनी जानकार हैं वो अपनी बात करेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है जो और गंभीर प्रश्न है, वो गंभीर प्रश्न यह है कि 2024 के पहले क्या देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है।
क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजनीति में ममता दीदी उभरी थी, बहुत तेजी से उभरी थी, कांग्रेस में थी, कांग्रेस से निकली थी, अपना संघर्ष किया, जमीनी संघर्ष किया, एक जुझारू नेता की तरह उन्होंने संघर्ष किया, एक शेरनी की तरह संघर्ष किया और आज वो वेस्ट बंगाल के अंदर शासन कर रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा को वेस्ट बंगाल टीएमसी ने समर्थन उस तरह नहीं दिया जैसी अपेक्षा थी, ममता बनर्जी ने नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने और सोनिया गांधी भी उनके साथ 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 खड़ी रही, उनके पीछे खड़ी रही और महुआ मोइत्रा दहाड़ती रही, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरी शेरनी पैदा हो रही है उस वेस्ट बंगाल के अंदर, जो मां दुर्गा का क्षेत्र है, जहां महिषासुर का दमन हुआ था, मर्दन हुआ था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की राजनीति एक नई करवट लेने जा रही है और इससे देश की राजनीति एक अलग दिशा में मुड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं। इसका संदेश मुझे लगता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वो लीडर ऑफ पोजीशन जो कि कांग्रेस के दो एकमात्र इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक हैं और वो भी उनका भी जो व्यक्तित्व है बड़ा जुझारू व्यक्तित्व है, उन्होंने जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और खुलकर उनके सामने आए और अपोजिशन वाले उनके सामने आए, कांग्रेस वाले जैसे आए, उतना शायद ममता बनर्जी शायद नहीं आई जिसकी अपेक्षा शायद महुआ मोइत्रा को रही होगी। तो एक प्रश्न तो यह उठता है। इसके अलावा यह होता है कि विदेश में इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि एक फायर ब्रांड लीडर, एक महिला नेत्री जो कि अडानी के खिलाफ लिखती थी और माननीय मोदी जी के और अडानी जी के विरोध में बोला करती थी, उनको उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। तो प्रश्न ये उठता है कि इससे ये जो काम हुआ है, रमेश विधुड़ी साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहा था, बड़ी विभत्स बातें कही थी, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, उन्हें कोई दंड नहीं मिला। अगर महुआ मोइत्रा से कहा जाता कि आप भी खेद व्यक्त कर दीजिए, और क्या यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह कहना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, और अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को महुआ मोइत्रा से जाके पूछेंगी, तो क्या यह उचित नहीं है कि महुआ मोइत्रा को संसद से निलंबित करने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसीज हैं वो उनके पास जाती, उनसे मुखातिब होती, उनको बुलाती और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछकर ये सिद्ध करने का प्रयास करती कि वास्तविकता में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वास्तविकता में महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं और इसके साथ साथ गिफ्ट ली हैं और उस पैसे और गिफ्ट की वजह से उन्होंने वह प्रश्न पूछे हैं जो कि संभवतः प्रश्न अलग गलत थे, लेकिन यह भी सिद्ध होना चाहिए प्रश्न गलत थे। अगर ये एक मुद्दा हुआ, दूसरा मुद्दा यह हुआ कि कल गिरधर यादव ने जनता दल यूनाइटेड के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिहार से, उन्होंने संसद में खुद कहा कि मैं भी यही करता हूं, मैं भी अपने पीए को अपना पासवर्ड दे देता हूं, अपना जो आईडी है वो दे देता हूं। बाकी भी लोगों ने कहा, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कहा, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने भी कहा। तो लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब हम अपने पीए को देते हैं, और इन्होंने जो दिया था एक ऐसे नागरिक को दिया था जो दुबई से उसको ऑपरेट कर रहा था। तो इस मामले में कानून स्पष्ट होना चाहिए कि ये कानून या तो बड़ा स्पष्ट हो कि आप अपने पासवर्ड को किसी को नहीं दे सकते, या उसमें है कि अपने पीए और ओएसडी को दे सकते हैं। क्या आप उस नागरिक को नहीं दे सकते जिसकी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हैं, लेकिन वो जाके हिंदुस्तान में तो उसे ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वो दुबई जाके उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तीसरी बात जो देखने की है, असली मुद्दा है, क्योंकि हम लोग भी जब कोई परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो अगर हमारा आईडी भी किसी के पास चला जाए, पासवर्ड भी किसी के पास चला जाए, लेकिन वो ओटीपी मांगता है, और ओटीपी जिस फोन नंबर पे जो उसका ओनर है, जिसकी वो आईडी है और जिसने पासवर्ड बनाया है, ओटीपी उससे पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई अकाउंट हैक कर लिया जाए और किसी के पास चला जाए, लेकिन जब वो हैक करके उसको यूज करने का प्रयास करेगा तो मेरा मोबाइल जो मेरे पास है वो तो ओटीपी में मेरे पास आएगा, और जब तक वो ओटीपी में मैं
नंबर नहीं दूंगा तब तक वो परचेज कंप्लीट नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से हीरानंदानी साहब को एथिक्स कमेटी को बुलाकर ये बात स्पष्ट रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से ये जाननी चाहिए थी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये किसी दबाव से लगाए गए हैं या वास्तविकता में ये स्वतः स्फूर्त हैं, और इसके पहले वो क्यों यूज होते रहे, उन्होंने महुआ मोइत्रा को कितना ज्यादा यूज क्यों किया, उनका क्या मकसद था, और अगर उनका मकसद हिंदुस्तान के दूसरे पूंजीपति को हानि पहुंचानी थी, उनको अपनी राइवल समझ के उनको नुकसान पहुंचाना था, तो क्या इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और क्या उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से 6 महीने पहले बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को एक मौका दे दिया है, एक प्रकार से उनको हीरो बना दिया है, और यह अवसर उनको दिया है कि अगले 6 महीने वो वेस्ट बंगाल के गांव-गांव घूमकर, कस्बों-कस्बों घूमकर जनता को ये बताएं कि अगर इस प्रकार का जो मैंने काम किया है, ये तो ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे जो कि ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको इंटरनेट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो बहुत ज्यादा उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, और ज्यादातर लोगों का अगर इस समय पूछा जाएगा तो वो अपना पासवर्ड उन्होंने किसी दूसरे, अपने बेटे को हो सकता है दे रखा हो सकता है अपनी बेटी को दे रखा हो, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आईटी सेवी है, और पिता लोग बहुत ज्यादा, माँ या पिता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इतने सेवी नहीं है। लेकिन क्या बेटे बेटी को और अपने ओएसडी को देना दंडनीय अपराध नहीं है? लेकिन तो अगर इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 80% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना जो पासवर्ड है किसी को देते हैं, तो क्या दंडनीय अपराध है? इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे देश की राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी को लाभ हुआ, राहुल गांधी को लाभ हुआ, वो गए कोर्ट्स में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में गए, और उनका मकान छीना गया, उनसे सदस्यता तो छीनी ली गई, तो क्या लोगों ने यह माना कि राहुल गांधी ने, क्योंकि देखिए आदमी तुलना करता है, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में एक सिद्धांत की बात करते हैं, हॉट स्टोव रूल। हॉट स्टोव रूल का मतलब यह होता है कि अगर हॉट स्टोव को छुएंगे तो हाथ जलेगा, कोई भी छुएगा जलेगा, जो भी छुएगा तुरंत जलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप हॉट स्टोव को छुएं और 15 साल के बाद आपके हाथ में दर्द हो, वरना कोरिलेट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये दंड का विधान होना चाहिए, ये कानून का विधान होना चाहिए, हॉट स्टोव रूल की तरह उसे चलना चाहिए। क्या देश की सामाजिक समरसता, देश का उतना ज्यादा नुकसान रमेश बिधूड़ी जी के वक्तव्य से नहीं हुआ, जिसने उस समुदाय के खिलाफ वो शब्द बोले, जिस समुदाय की हिंदुस्तान में 12-13% पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड में करीब 30% पॉपुलेशन है। जिन देशों से जहां वो लोग रहते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, उन देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनसे हम बहुत सारी हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील्स होती हैं, हम उनकी मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तो क्या रमेश बिधूड़ी के दिमाग में जो ये चीज है, जब उन्होंने उन कटु शब्दों का उपयोग किया, और अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये कहता है कि बाहर आओ तुम्हें देख लूंगा, तो ये क्या दंडनीय अपराध नहीं है? और इसमें जो सभापति महोदय हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए, उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए था? तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जो सभापति महोदय हैं उनसे पूछना चाहिए, लिखित पूछना चाहिए कि आपने अपने सांसद काल में क्या अपनी आईडी को और पासवर्ड को किसी से शेयर किया है, और अगर नहीं शेयर किया है तो अपना एक एफिडेविट दीजिए, और अगर शेयर किया है, जिसमें बहुत सारे टेलीविजन के अंदर बहुत सारे ऐसे बीजेपी के एमपी भी आए जिन्होंने स्वीकार किया है कि हमने शेयर किया है, तो क्या जिनके साथ शेयर किया है उनके केवल इसके आधार पे उनको उनकी सदस्यता छीन ली जाए, उनको संसद से निष्कासित कर दिया जाए? क्या ये जो हीरानंदानी साहब हैं, इनको कोई नोटिस मिला है, इनसे ये पूछा गया है, इनको किस प्रकार से, और जैसा बताया गया, जैसा महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे नहीं पता उस एथिक्स कमेटी के सामने क्या हुआ, लेकिन अगर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने पूछा कि आप कितने बजे उठती हैं, कितने बजे बात करती हैं, किससे बात करती हैं, क्यों बात करती हैं, कितने समय तक बात करती हैं, ये मेरे ख्याल से प्रश्न
इसमें बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं थे, और अगर महुआ मोइत्रा इसमें बहुत ज्यादा तमतमाती हुई बाहर निकली और उन्होंने कहा कि ये नारी सम्मान के खिलाफ प्रश्न पूछे जा रहे थे और ये एथिक्स कमेटी नहीं, या अनएथिकल कमेटी की तरह व्यवहार कर रही थी, तो मेरे ख्याल से देश के जनता को, देश की 142 करोड़ जनता को बिना किसी प्रकार के भेदभाव से ये जानने का अधिकार है कि ये जो हुआ है, ये क्या देश की छवि इससे बढ़ रही है, और क्या ये हॉट स्टोर रूल जो मैनेजमेंट का होता है, जो कानून को कहा जाता है कि उसके आग में पट्टी बंधी रहती है, लेकिन एक ही दंड में बाकी लोगों को दंडित न किया जाए और केवल एक व्यक्ति को इसलिए दंडित किया जाए कि वो अडानी पे प्रश्न उठा रहे हैं, क्या, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। तो ये अगर इस प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोगों का इस प्रकार से व्यवहार संसद उनके साथ करती है, तो ये क्या वेस्ट बंगाल की उस जनता के साथ एक प्रकार का मजाक नहीं है जिसने लाखों वोटों की डिफरेंस से महुआ मोइत्रा को जिताया, या केरला की जनता का अपमान नहीं है जिन्होंने कई लाख वोट की लीड से राहुल गांधी को जिताया। तो क्या ये ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा है जनता के बीच में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास एथिक्स कमेटी में ज्यादा लोग हैं, वो जिस प्रकार से चाहेगा दंड देगा, और बाकी लोग कोर्ट जाएं, 5 साल लगेगा, तब तक नया पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो अगला कदम जिस तरफ से महुआ मोइत्रा इशारा कर रही थी कि मैं अभी 49 साल की हूं, 30 साल लड़ूंगी, गटर तक लड़ूंगी, सड़क पे लड़ूंगी, हर जगह लड़ूंगी, मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो सीबीआई और ईडी उनके घर जाने वाली है, जिसका शायद उनको नोटिस मिल गया है, तो अगला कदम यह हो सकता है उनको करप्शन में, जिस करप्शन में जो कहने वाला है वो कोई सब्सटेंशियल प्रूफ भी नहीं दे रहा है, वो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा है, केवल ये कह रहा है कि हाँ मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए, 10 रुपए दिए, 5 लाख दिए, करोड़ दिए, ये भी नहीं बता रहा है, कौन सी गिफ्ट दी ये भी नहीं बता रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जरूर स्वीकार किया कि जब वो दुबई से आते थे, पूछते थे तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, तो मैं कहती थी कि स्कार्फ ले आओ या कोई लिपस्टिक वगैरह या इस प्रकार का प्रसाधन ले आओ। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक लिपस्टिक के लिए, स्कार्फ के लिए कोई करप्शन करेगा। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को जागरूक होकर इन प्रश्नों पे विचार करना चाहिए। लेकिन जो लोकतंत्र है और जो हॉट स्टोव रूल है, जिसमें कानून को सभी लोगों को एक प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, वो इसमें अभी और जांच की आवश्यकता है। और एथिक्स कमेटी में जिस प्रकार से लोगों ने वोट दिया है और जो एक कल प्रश्न उठाया गया लोकसभा के अंदर, इस प्रकार जब जज की कुछ, बाकी जगह तो व्हिप चल सकती है, लेकिन ऐसी जगह जहां एक अपने साथ बैठे हुए संसद सदस्य को निष्कासन का प्रश्न हो, वहां व्हिप जारी नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को अपने मन से बोलने का अधिकार मिलना चाहिए था और उसके बाद निर्णय होता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र पे, हमारे देश की संसद पे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। भारत माता की छवि पे कोई उसमें बिगाड़ नहीं होना चाहिए। यही मेरी चिंता है, यही देश की चिंता है। तो आपके सामने प्रस्तुत मैंने किया। जो आपकी टिप्पणी हो वो शिरोधार्य बताइएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा, बताइए कहां मैंने गलत कहा, सही कहा, और आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इस चीज को ट्रीट किया जाए। नमस्कार।